प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जब लोग आपको अपमानित करते हैं, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, जब लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको कोसते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? जब लोग ऐसा करते हैं, और हर एक के जीवन में ये कुछ होता है, हर एक लोग इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर जो इस संसार में है जाते हैं, उस वक्त आप कैसा व्यवहार करते हैं? उस वक्त आप क्या करते हैं? क्या आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं और उस बातों को लेकर के आप बहुत अपने आप में तुच्छ समझने लग जाते हैं कि लोगों ने मुझे ऐसा कहा, मेरे बारे में ऐसी बातों को किया। आप क्या करते हैं उस समय? आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। जब लोग आपको अपमानित करें, आपकी निंदा करें, तो आपको क्या करना है? बाइबल के अनुसार हम सीखेंगे। मेरे प्रिय, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 6 में कहता है, मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। यहाँ पर स्वयं को, यहाँ पर भजनकार बोलता है कि मैं कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। कई बार हम भी ऐसा समझने लग जाते हैं कि हम अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं लोगों के बोलने के अनुसार। जब लोग हमको अपमानित करते हैं, हमारी निंदा करते हैं और कहते तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हम बिल्कुल उन शब्दों को लेकर हम भी सोचने लगते हैं कि हम वैसे ही हैं और हम अपने जीवन को उस नजरिए से देखते हैं जैसा मनुष्य हमसे कहता है, ना कि हम उस नजरिए से देखते हैं जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मनुष्य आपकी कद्र ना करे, आपकी निंदा करे, आपको अपमानित करे, तो आप मनुष्य के नजरिए से अपने आप को ना देखें कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, शायद मुझको कोई पसंद नहीं करेगा। और हम कई प्रकार से ऐसी बातों को हम सोच सकते हैं, परंतु हमें क्या करना है? यहाँ लिखा है कि मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं, होंठ बिचकाते हैं और सब कहते हैं, सिर हिलाते हैं। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा। वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। यीशु मसीह ने जिनके साथ भलाई किया है, लोगों को चंगा किया है, यीशु ने लोगों को भोजन को खिलाया, अंधों को आंखों को दिया, लंगड़ों को चलाया, सब भलाई के कार्य को किया। परंतु जब यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, उसको अपमानित करने लगे, उसको ठट्टे में उड़ाने लगे। मेरे प्रिय, हम देखते हैं किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, किस प्रकार से लोग उसको सिर हिला रहे थे उसको देख करके, किस प्रकार से उसको अपमानित किया जा रहा था। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया और अपने आप को उसने शांत किया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से आज इस संसार में बहुत सारे लोग अपमान करने के लिए आएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातों को करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। और उस समय आपको क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर ये जो बातों को बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप जानिए। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, क्या होता है इसे आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम दाऊद के जीवन को देखेंगे, हम मूसा के जीवन को देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसके 35 में लिखा है, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया। जब मूसा अपने लोगों को लड़ते हुए देखा तो जाकर के बीच बचाव करने लगा और कहने लगा, तुम दोनों इब्री भाई हो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे? तब उन्होंने उसको नहीं समझा, मूसा के दर्द को, कि भाई लोग लड़ रहे हैं और इस कारण मूसा को पीड़ा हो रही है। तब उसने कहा, किसने तुझे हमारा हाकिम और हमारा न्यायी ठहराया? मूसा वहां से भाग गया, मिद्यान को चला गया
और 40 वर्ष उसमें ध्यान में था और परमेश्वर उसको वहां तैयार किया। और इस प्रकार से लिखा है, उसी परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा करके उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी पर दर्शन दिया था भेजा। जिस मूसा को उसने नकारा, जिस मूसा को उसने अस्वीकार किया, जिस मूसा को उन्होंने अपमानित किया, जिन शब्दों से उसको अपमानित किया, जो बातें बोलकर उसको अपमानित किया, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उसी शब्द को पलट कर उसको उसके जीवन में भलाई को लेकर आया। परमेश्वर ने सचमुच उनको, उन इजरायलियों का उनको हाकिम बना दिया, उन इजरायलियों के बीच में उसको अगवा बना दिया। मेरे प्रियो, जिसको उन्होंने कहा किसने तुझे हमारा न्याय ठहराया, वो इजराइल में न्याय करता रहा। कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब अपमानित किया जाए, जब निंदा किया जाए, जब लोग बुरा कहें, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर के हाथों में छोड़ दे सब बातों को। उसके लिए चिंता ना करें, उसके बारे में सोचकर अपने आप को तुच्छ ना समझने लगे। और ऐसे ही दाऊद के जीवन में आया। दाऊद जब इस्राएल में राज्य करने लगा, तो इस प्रकार से दूसरा सामुएल 16 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सिम्मी था। वह कोसता हुआ चला गया और वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीर समेत सब लोगों के जो दाहिनी बाईं ओर थे। सिम्मी कोसता हुआ यूं निकला और बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। और यहाँ पर इस प्रकार से उनको कोस रहा था, दाऊद को कह रहा था तू ओछा है, तू खूनी है, इस प्रकार से बहुत सारी बात उनको कर रहा था। क्योंकि दाऊद उस समय अपने पुत्र अबशालोम के कारण मेरे प्रियो भाग रहा था। उसके ऊपर बहुत पीड़ाएं थी। एक तो उसका बेटा, खुद का बेटा अपने पिता के विरोध में था, और दूसरी ओर हम देखते हैं साउल का जो एक उनके परिवार का, उनके खानदान का एक व्यक्ति जो था सिम्मी, वो दाऊद किस प्रकार से कोस रहा था। दुख के ऊपर दुख, है ना, पीड़ाओं के ऊपर पीड़ा, और ऊपर से लोग अपमान के शब्द। कई बार हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, कई बार हमारी परिस्थितियां विपरीत चलती है, और उस समय मेरे प्रियो जब लोग बोलते हैं तो और बुरा लगता है और तकलीफ पहुंचती है। परंतु दाऊद ने क्या किया? उसके उसके जो हम देखते हैं, जितने उसके कर्मचारी थे दाऊद के, राजा दाऊद के, वो कह रहे थे क्या हम उसको मार डालें? दाऊद ने कहा नहीं, उसको मत मारो। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के साप के बदले भला बदला दे। आज जो वो श्राप दे रहा है, आज का जो श्राप है, उसके बदले परमेश्वर मुझको भला बदला दे। तो जब लोग आपको श्राप दे रहे हैं, जब लोग आपको कोसेंगे, जब आपको निंदा करेंगे, आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, तो आप निराश मत होइए। जिन बातों से वो आपको नीचा कर रहे हैं, जिस जगह वो आपको नीचा कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों के लिए वो आपके ऊपर बोल रहे हैं, परमेश्वर एक दिन उसको पलट देगा और उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी आपकी परिस्थितियों को लेकर, आपकी हालातों को लेकर, आपके जीवन की समस्याओं को लेकर के जब लोग आपको कुछ बोले, आपको चोट पहुंचाए, आप दुखी होकर मत बैठ जाइए, आप निराश मत हो जाइए, आप उनसे लड़ने मत लग जाइए, उनके विरोध में उनको उनके लिए कोई कड़वाहट को नहीं लेकर आइए, परंतु आप परमेश्वर के बस में अपने जीवन को कर दीजिए। जब लोग अपमानित करें, निंदा करें, आपके पीठ के पीछे बुराई करें, आपको कोसे, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें और उनके ऊपर अपने मन को ना लगाएं जो आपको बुरा कह रहे हैं। उनके उनके बातों से दुखी ना होते रहें, या जो शब्द वो कह रहे हैं तुम ऐसे हो, तो अपने आप को वैसा समझते मत रहिए। आप परमेश्वर के संतान हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, और परमेश्वर आपके हर एक शब्द जो बुराई के शब्द है, परमेश्वर उसी को पलट कर आपके लिए भलाई में बदल देगा। आज परमेश्वर पिता अपने प्रिय लोगों से कहना चाहते हैं, जब आप अपमानित होते हैं, जब आपको लोग ठट्टे में उड़ाते हैं, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, उसके लिए आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उनके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, उनको लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर उन शब्दों को आप दे दीजिए। प्रभु किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं।
आप जान रहे हैं परमेश्वर। और आज जो ये बातें बोल रही है परमेश्वर, ये बातें जो बोल रहे हैं ये लोग, परमेश्वर आप उसको एक दिन बदल कर मेरे लिए भलाई में बदल दीजिए। आपको ऐसा ही करना है और परमेश्वर ऐसा आपके जीवन के लिए करेगा। जैसा दाऊद ने कहा, प्रभु जो श्राप के आज शब्द वो बोल रहे, प्रभु इसके बदले तो इस श्राप के बदले प्रभु तो मेरी भलाई कर। आज हमको ऐसे ही जीवन को जीना और प्रभु यही करेगा, जैसे उसने मूसा के साथ किया, जैसे उसने हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद के साथ किया और जैसे यीशु मसीह के साथ किया उन्होंने, कि उसको कह रहा था यदि तू यहूदियों का राजा है तो ऊपर से उतर कर राजा, वो तो राजाओं का राजा बनकर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और एक दिन वो राजाओं का राजा हम सबको लेने के लिए आएगा। सो जो जो शब्द बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर उन्हीं शब्द को पलट कर आपके लिए भलाई में बदल देंगे। मेरे प्रियो, वो दाऊद को कह रहे थे तो ओछा है, तो ऐसा है, तो वैसा है। परमेश्वर उसको क्या किया, उस शब्दों को बदला और परमेश्वर उनको पूरे समस्त इस्राएल के ऊपर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। सो आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता, हम आपके शुक्रगुजारी हैं खुदान परमेश्वर, क्योंकि आप भले हमारे पिता हैं। आपकी भलाई परमेश्वर हर दिन हर समय आपके बच्चों के ऊपर बनी है पिता, और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं खुदान परमेश्वर। और जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं खुदान, हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। वो आपकी भलाइयों का आनंद लेने पाए पिता, वो आपके हाथों के कार्य को परमेश्वर जो आपने उनके लिए कर दिया है प्रभु, जिनको देखने पाए पिता, खुदा वो देख सके परमेश्वर पिता कि आपने सब कुछ उनके लिए पूरा कर दिया है प्रभु जी। आप कोई श्राप परमेश्वर प्रभु जी, आप कोई बंधन प्रभु जी, आप कोई बुराई परमेश्वर आपके बच्चों का जीवन का भाग नहीं है पिता। वो जीवंत है, वो आशीषित है परमेश्वर पिता, वो फलवंत है खुदान परमेश्वर, क्योंकि आशीष अपने पुत्र यीशु मसीह में हमारे जीवन में आपने पूरा किया। हम फलवंत होंगे परमेश्वर, आपके बच्चों के हर एक कार्य परमेश्वर, हाथों के कार्य को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। उनके जॉब को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, उनकी नौकरियों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, उनके परिवारों को ब्लेस करते हैं, आपके संतानों के पिता, उनके बच्चों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्रभु जी हम एक एक परिवार के लोगों को परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस करते हैं, जो खुदान परमेश्वर आज इस परमेश्वर के वचन के चैनल के साथ जुड़ते हैं। खुदान परमेश्वर प्रभु जी एक एक सब्सक्राइबर परिवार को हम ब्लेस करते हैं खुदान परमेश्वर। आपकी आशीष परमेश्वर एक एक परिवारों के ऊपर उतरने पाए, आपका छुटकारा का कार्य किया जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार के विचारों के, गलत विचारों के बंधन परमेश्वर पिता टूटे, और वो देख सके खुदान परमेश्वर आप कितने भले हैं। वो देख सके पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवनों में, वो देख सके परमेश्वर अपने परिवार में आपके किए हुए छुटकारे के कार्य को। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं इस घड़ी पिता। कोई बीमारी आपके बच्चों के जीवन का भाग नहीं है। हम इस घड़ी यीशु के नाम से प्रकार की बीमारी की आत्माओं को निकलने का आदेश करते हैं। इस घड़ी हर प्रकार के अंधकार के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। इस घड़ी हर दुष्ट आत्माओं के कार्य नष्ट किए जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं अब खुदान परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा को देते हैं। आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य खुदान परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी प्रभु, आज जिन बच्चों का इंटरव्यू है प्रभु जी, अपने जॉब के लिए प्रभु जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रभु सफलता को पाए परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। अब खुदान परमेश्वर प्रभु जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उन बच्चों को प्रभु जी हाँ पिता स्थिर मन को दीजिए, प्रकार के भटकाव से, निराशा की बातों से, हाँ पिता परमेश्वर हर प्रकार के डर और भय से प्रभु जी आप बचाए रखिए। खुदान उत्तम स्वास्थ्य देकर एक एक जन को आप संभालें प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक को परमेश्वर आपके सामर्थ्य पवित्र लहू में ढापते पिता। हाँ खुदान परमेश्वर आपकी सुरक्षा का बाड़ा आपके बच्चों के जीवन में है पिता, आपका धन्यवाद। पिता आपके लोग बाहर जाते वक्त धन्य हो, भीतर आते वक्त धन्य हो, और जहां कहीं भी यात्राओं में परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है, आप अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा को देते हैं, और ताकि वो जहां कहीं वो जाए प्रभु उनको सुरक्षा देते रहे। और ऐसे प्रभु जी आपके दूत आपके लोगों को सुरक्षा प्रदान की हुई, आपका धन्यवाद प्रभु। आपके लोगों के लिए आपका वचन कहता है प्रभु जी, हर परिस्थितियों के लिए प्रभु, हर समय के लिए प्रभु जी, ना तो दिन को परमेश्वर धूप से, ना रात को चांदनी से प्रभु आपके लोगों की हानि होगी। दिन दोपहर में उड़ने वाले हर एक तीरों से प्रभु जी आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों के निकट परमेश्वर 1000 उनके दाहिनी और 10,000 गिरने पाएंगे प्रभु जी, परंतु वो दुष्ट उनके पास ना आएगा। खुदा ना आपके बच्चे परमेश्वर आपकी भलाइयों को प्रभु आनंद लेते रहे प्रभु, लेते रहे परमेश्वर पिता।
और आपका धन्यवाद ही हमेशा बने रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं हर प्रकार के परमेश्वर दुष्ट के युक्तियों से, योजनाओं से, उनके चाल चलाकियों से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा खुदावन खुदा परमेश्वर यहोवा हम आपको देते हैं प्रभु। यीशु पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद मेरे पिता अपने पुत्र यीशु के नाम के कारण प्रभु जी आज इन प्रार्थनाओं को आपने सुना है और बड़े जय को प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में दे। आपका धन्यवाद प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।